वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट ग्लैंड्स को, हार्मोन्स को विद डिटेल डिस्कस करेंगे और आज से इस न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसके अलावा हार्मोन किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। सो इनको हम इन शॉर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन होती क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो कोऑर्डिनेटली एक दूसरे से मिलजुल के कोऑर्डिनेशन की फॉर्म में काम करते हैं। सो इस मिलजुल के काम करने के प्रोसीजर को, प्रोसेस को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन का। और कोऑर्डिनेशन हमारे पास दो तरह से होती हैं, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन के जरिए होती है एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के जरिए होती है, यानी कि केमिकल्स के जरिए होती है। सो द कोऑर्डिनेशन विच इज ब्रॉट अबाउट बाय केमिकल्स, जैसे कि हार्मोन्स इसके अंदर आ जाते हैं, इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी कि केमिकल्स के जरिए जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो जॉइंटली एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। इन दिस कोऑर्डिनेशन स्पेशल सेल्स कॉल्ड ग्लैंड्स सिक्रीट्स हार्मोन्स विच रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन्स। इसके अंदर हमारे पास खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होते हैं ये, जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और इन्हीं हार्मोन्स के जरिए जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। हार्मोन्स कंट्रोल डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जैसा कि ग्रोथ को रेगुलेट करता है एंड सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन्स। और ये केमिकल्स क्या करते हैं, इनकी हेल्प से जो बाकी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जाता है, उनकी सिक्रीशन को भी कंट्रोल किया जाता है। सो डिफरेंट फंक्शन बॉडी के जो हैं वो हार्मोन्स के जरिए यानी कि केमिकल्स के जरिए कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। सो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का। अब ये देखते हैं कि ग्लैंड्स किसे कहते हैं। सो ग्लैंड्स आर सेल आर ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच सिक्रीट्स केमिकल्स हार्मोन्स इज कॉल्ड ग्लैंड्स, यानी कि ऐसा सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि केमिकल्स को रिलीज करते हैं, इन सेल्स को हम नाम देते हैं ग्लैंड्स का। और ग्लैंड्स हमारे पास दो तरह से होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एक हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाती है एंड द सेकंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डियर लिसनर्स, ये वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि डक्ट लेस होती हैं, इनकी कोई अपनी स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती जिसके जरिए केमिकल सिक्रीट होते हैं। सो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स दैट सिक्रीट्स हार्मोन्स आइदर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, या तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए यानी कि ब्लड के जरिए इनकी सिक्रीशन ट्रेवल करेंगी, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसमें आ जाता है, जिसे हम नाम देते हैं फ्लूइड अराउंड द सेल, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इसे कहते हैं। इस फ्लूइड के जरिए या ब्लड के जरिए ये केमिकल सिक्रीट करके जाते हैं, लेकिन इसकी अपनी कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती। एंड द सेकंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये वो ग्लैंड होते हैं जो कि डक्ट्स के जरिए यानी कि नाली के जरिए अपनी सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। The ducts transport the substances to specific locations inside and outside the cell। जैसे हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, सिलिवरी ग्लैंड्स एंड अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि डक्ट्स के जरिए अपनी सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं होती, ब्लड्स के जरिए या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जरिए अपनी सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। अब बात करते हैं कि हार्मोन्स किसे कहते हैं। सो एज यू नो डियर लिसनर्स की जो हार्मोन्स हैं इसका मतलब होता है एक्साइटेड, यानी कि वो केमिकल जो कि एक्साइटेशन का काम करते हैं। हार्मोन डियर लिसनर्स, ये जो टर्म है इसको सबसे पहले ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था जिसका नाम है E.H. स्टार्लिंग, और ये डेट बताई जाती है 1905। अब डियर लिसनर्स ये देखते हैं कि हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या है। हार्मोन्स को हम नाम देते हैं केमिकल मैसेंजर का, यानी कि ये वो केमिकल्स हैं जो कि खास किस्म का मैसेज जो है वो ट्रेवल करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की फॉर्म में ये मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अ केमिकल मैसेंजर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द साइट वेयर दे एक्ट, यानी कि जहां से ये बनते हैं, ओके, इस जगह से लेके जहां पे उन्होंने टारगेट करना है, जो टारगेट साइट है वहां पे जाके एक्ट करेंगे, और वो जो आर्गन है या फिर वो जो ग्लैंड है वो अपना फंक्शन फिर बेसिकली परफॉर्म करेगा, उससे अपना फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। तो ये क्या है, केमिकल मैसेंजर हैं, यानी कि मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स को ट्रेवल करवा के जाते हैं, ट्रेवल करवाते हैं। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हार्मोन्स को तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है: स्टीरॉयड हार्मोन, डिराइवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन और पेप्टाइड्स हार्मोन्स। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन्स किसे कहते हैं। These hormones are derived from कोलेस्ट्रॉल, जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और इनके अंदर हमारे पास सेक्स स्टीरॉयड्स हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि टेस्टिस एंड ओवरीज से प्रोड्यूस्ड होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं।
Another example is corticosteroid, which is produced by adrenal gland such as cortisol and aldosterone. So ये इसकी examples आ जाती हैं. So dear listen, ये जो steroids हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली वहां पर अंदर चले जाते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको रोक नहीं सकती बिकॉज ये स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, लिपिड से बनते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी हुई है. सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिराइवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स. ये एक अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं. ओके, एक अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू ग्रुप ऑफ हार्मोन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, जैसे कि टायरोसिन इसके अंदर आ जाती है. थायरोक्सिन जिसे हम नाम देते हैं T4 का. ओके, थायरोक्सिन का दूसरा नाम है T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन दैट इज T3. सो ये क्या है? हार्मोन्स हैं फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं. ये एग्जाम्पल हैं अमीनो एसिड से जो कि एक अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं. इसके अलावा जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास आ जाती है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाते हैं प्रोटीन और पेप्टाइड्स हार्मोन्स. दीज हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ 200 to 300 और मोर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड. तकरीबन इन हार्मोन्स के अंदर 200 से लेके 300 अमीनो एसिड्स की जो चेन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन आर प्रोटीन वेयर एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर पेप्टाइड्स. सो ये हमारे पास पेप्टाइड्स हार्मोन्स आ जाते हैं. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन भी इसकी एग्जांपल्स हैं. दे आर लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स के ऊपर ये मुश्तमिल होते हैं.